आज रॉ में कितनी सारी अजीब चीजें हुई, बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर ने जब आप एंट्रेंस करी थी तो एंट्रेंस के टाइम पे उनका पायरो ही नहीं फटा। और उससे मुझे एक और बात पता चली कि पायरोस फटते हुए जो क्रैकर्स की आवाज आती है, फायर क्रैकर्स की आवाज आती है, वो सिर्फ उसकी आवाज नहीं होती बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के खुद से भी साउंड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि इधर पायरो गाय ने शायद हो सकता है सही तरीके से काम नहीं किया, लेकिन जो बंदा प्रोडक्शन ट्रक में बैठा होता उसने तो म्यूजिक बजा दिया था, तो जो साउंड है वो तो आया लेकिन पायरो का ही नहीं फटा। तो बड़ा अजीब सा मोमेंट था। और एंट्रेंस फॉर एज की आज बहुत मस्त चीज होती है, और इसका मतलब पता चलता है कि जो वाइफ है वो होती है तगड़ी हमेशा और बंदा जोरू का गुलाम ही होता है। पिछली बार जब ये आए थे, अपीयर हुए थे, तो बेथ फिनिक्स के पिछवाड़े पे हाथ रखने की फोटो बड़ी ज्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि एज ने कितना कैजुअली हाथ रखा हुआ। आज एंट्रेंस के टाइम पर भी ऐसा ही करने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत वार्निंग इश्यू होती है बेथ फिनिक्स की तरफ से, ये नहीं करना है यहाँ पे। उन्होंने स्टॉप करके उनको वार्निंग दी थी यहाँ पे। तो रॉ तो अच्छी थी, लेकिन साथ साथ और भी काफी सारी चीजें चल रही थी रॉ पे आज। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और सबसे पहले गाइस आज हम लोग शुरुआत करते हैं सैमी ज़ेन के साथ में। सैमी ज़ेन भाई, उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई थी सैमी ऊसो को ज़ेन कर दिया था, वो तो हमको पता ही है। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो ट्विटर की बायो है उसको भी चेंज कर दिया है और उन्होंने लिखा है ऊस नो मोर। यानी वो बताना चाह रहे हैं भैया अब वो पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं ब्लड लाइन से। और सम ट्वीट्स आर इन कैरेक्टर सम आर नॉट, ऐसे करके उन्होंने एक तरीके से बताया। बस मेजर चीज़ ये है कि उन्होंने ऊस नो मोर करके लिखा है, यानी कि अब उनका ब्लड लाइन से कोई भी लेना देना नहीं है। एक ट्वीट भी उन्होंने किया था, टर्न दोज क्लैपिंग हैंड्स इनटू एंग्री बॉल्ड फिस्ट्स, यानी कि वो बता रहे हैं कि अब तक जो हाथ तुम्हारे ताली बजाने के लिए खड़े होते थे, अब वो किसी अगेंस्ट में जो चीज़ हो रही है तुम्हारे उसके लिए है। तो सैमी ज़ेन तो भाई पूरे मूड में, पूरी फॉर्म में आ चुके हैं कि अब उनको कोई लेना देना नहीं। रोमन रेंज से बड़ा ट्राइबल चीफ का गाना गा लिया है। अब एलिमिनेशन चेंबर में जाके इसको देखना है, जब मैं इसको अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूंगा। और सही भी है सैमी ज़ेन की तरफ से करना, क्योंकि बिलीवेबल बंदा लगना चाहिए अगर वो रोमन रेंज के सामने उतर रहा है। तो देखते हैं अब आने वाले हफ्तों में जो स्टोरी लाइन है एलिमिनेशन चेंबर से पहले, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इम्पल्सिव के जो आपको पता है लोगन पॉल का पूरा पॉडकास्ट है, उसके को होस्ट है माइक, उन्होंने कुछ बैक स्टेज की क्लिप्स वगैरह अपने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालनी शुरू करी। और इसमें गाइस आप लोग देख सकते हो अंकल हाउडी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा नहीं था कि अंकल हाउडी बैक स्टेज भी अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, मतलब एटलीस्ट अपने जो उनका गियर है, आउटफिट है, उसके अंदर रहते हैं, ताकि जो उनकी आइडेंटिटी है उसको और भी ज़्यादा सीक्रेट रखा जा सके कि बैक स्टेज अगर कोई बंदा फिल्म भी कर रहा है तो भी पता ना चले। और भाई आज देख लो, अगर अंकल हाउडी मास्क वगैरह ना पहनते होते बैक स्टेज तो आज पता चल जाना था हमको कि अंकल हाउडी कौन है। वैसे बो डैलस हैं वो सुपरस्टार, ये हमको बाकी सोर्सेज की तरफ से पता चला, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अंकल हाउडी का रोल भी अलग अलग लोगों से प्ले करवाती है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा अंकल हाउडी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिच ब्लैक मैच में जो अंकल हाउडी यूज़ किया गया था फिजिकल मूव के लिए, वो असली में अंकल हाउडी है ही नहीं। तो ऐसे अलग अलग बातें पता चलती रहती हैं, लेकिन हाँ कैजुअली बैक स्टेज भी अंकल हाउडी फिरते रहते हैं, ये हमको इस वीडियो इस जो फुटेज है इससे पता भी चल गया। नेक्स्ट वीक गाइस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत अच्छा जबरदस्त सेगमेंट अनाउंस कर दिया है, और यह है बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। आप लोग इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू बता रहे द बीस्ट एंड द ऑलमाइटी साइन देयर डब्ल्यूडब्ल्यू चेंबर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ। यानी ये मतलब है कि बॉबी लैशली ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक हफ्ता इसको जो और स्ट्रेच करना। और अच्छी बात ये दोनों नेक्स्ट वीक भी मंडे नाइट रॉ पर होंगे और बॉबी लैशली अपना बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते उनको पड़ा है F5। एक इससे जुड़ी गाइस आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमको ये सुनने को मिल रहा था कि रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू करवाएगी मैच ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का। तो अब इसके बारे में क्या होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू तो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही दोनों सुपरस्टार्स का मैच करवा रही है। तो गाइस कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को इसलिए पहले करवा रही है ताकि वो रेसलमेनिया के लिए डिफरेंट बंदा चुन सके ब्रॉक लेसनर के लिए, और शायद फिर नाम गुंथर का हो सकता है। देखो रिपोर्ट्स रूमर्स तो काफी टाइम से आ रहे हैं, काफी सारे सोर्सेस कहते हैं कि नहीं गुंथर के साथ तो होगा ही नहीं, बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का ही होगा। तो हो सकता है 3 मैचेस होने के बाद चौथा मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू इनका फिर से करवा दे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट सिनेरियो ये होता है यार कि इन दोनों को तुम एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर डाल देते, क्योंकि बॉबी लैशली के लिंक ऑस्टिन थ्योरी से भी है, तो ब्रॉक लेसनर इस मैच में उतर जाते कि भाई उनको भी चाहिए चैंपियनशिप। और इससे ना एलिमिनेशन चेंबर का जो मैच है मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए, उसमें स्टार पावर बढ़ जाती और मजा भी ज्यादा आता। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रेसलमेनिया के लिए सेव भी कर लेती कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर का तीसरा मैच जो वहां पे जाके हो रहा है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और आइडिया के साथ गई। अब ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं तो मैं ऐसा होप रखूंगा कि कुछ सोच समझ के किया होगा। नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच होने वाला है। नहीं सर्वाइवर सीरीज का टाइम नहीं चल रहा, लेकिन बावजूद इसके जो एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर सुपरस्टार्स उतरने वाले हैं रॉ से, वो अगेंस्ट जाएंगे स्मैकडाउन के सुपरस्टार से। आप ये ग्राफिक देख सकते हो, आस्का, निकी क्रॉस और कार्मेला का मैच होगा अगेंस्ट लिव मॉर्गन, नटालिया एंड रकेल रोड्रिगेज। अब ये मैच मैं तो इसके लिए नहीं हूँ एक्साइटेड इतना, मेरे को तो पता नहीं ये विमेंस चेंबर मैच के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है।
कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें ऐसा स्टोरी तो कुछ है नहीं भाई, ये तो ऐसा लग रहा है रैंडम बंदे उठा के डाल दिए। थोड़ी आस्का की वजह से मैं कह सकता हूँ मैच में इंटरेस्ट होगा, बाकी मुझे ऐसा नाम कुछ लग नहीं रहा खास इसमें जो कि फैंस को ज़्यादा ऐसा एक्साइट करेंगे। एक तो लिव मॉर्गन का कैरेक्टर भी उन्होंने रिसेंट टाइम में बड़ा बेकार सही कर दिया। आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको पता ही है, सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर आई बटन में होगा रॉ की रिव्यू वाली। अब डेमन पीस ने वहाँ पर कह दिया था कि वो मनी इन द बैंक उन्होंने गलती से बोल दिया एलिमिनेशन चेंबर को, और उसके बाद फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है तुम्हारे पास, जब तुम ट्रोल हो रहे हो तो खुद से अपने आप को तुम ट्रोल कर दो। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि अच्छा अब तो इसको इन्हें जीतने की जरूरत है, और मनी इन द बैंक का जो पूरा विजुअल ग्राफिक है उसको उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। हो जाती है गलतियां कभी कभी, लेकिन जैसे मैंने कहा भी सुबह वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कवर किया डेमन प्रीस्ट ने इसको। हो सकता था कि वो बिल्कुल ही इसका कचरा कर देते, लेकिन उस वैसी चीज नहीं की डेमन प्रीस्ट ने, अच्छे से उन्होंने उस चीज को कवर कर दिया था। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये एक स्पॉइलर है डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अब आज हमने देखा कि मेन इवेंट के अंदर लीटा ने अपना रिटर्न किया, बैकी लिंच को उन्होंने बचाया, और बैकी लिंच को बचा के उनको मैच भी जितवाने में मदद करी, वरना ये जो पूरी डैमेज कंट्रोल है तो मिलकर उनका पोपटी कर देती। अब गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है 6 विमेन टैग टीम मैच करने का एलिमिनेशन चेंबर, जो कि कनाडा से होने वाली है, और कनाडा की खुद की सुपरस्टार है ट्रिश स्ट्रैटस। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय प्लान कर रही है कि एक टीम में होंगे बैकी लिंच, लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस, और वो अगेंस्ट जाएंगे डैमेज कंट्रोल की यानी कि बेली की टीम के। और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज लीटा को लेकर आए वो, ताकि एक तरीके से अब ये सेटअप होने वाला है 6 विमेन टैग टीम मैच के लिए। अच्छा ही है वैसे, ट्रिश स्ट्रैटस ने मेरे ख्याल से खुद से डिमांड किया होगा कि यार कनाडा के अंदर शो हो रहा है और मैं नहीं आऊंगी तो कैसे बात बनेगी, तो इस वजह से शायद ये वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करिए, और उसके बाद बेली और बैकी लिंच की जो फ्यूड है वो इसी तरीके से आगे भी प्रोग्रेस कर सकती है। तो ये एक स्पॉइलर है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल 6 वुमेन टैग टीम मैच के लिए प्लान कर रही है। कोडी रोड्स ने गाइस रिसेंटली एलेक्स मैककार्थी, जो कि डेली मेल की तरफ से हैं, उनके साथ इंटरव्यू में एक बात बोली, और शायद काफी सारे रॉक के फैंस को डिसअपॉइंट करेगी थोड़ा सा, या खुश नहीं होंगे सुन के। उन्होंने कहा कि समय रॉक की जरूरत नहीं है ऐसी कुछ खास ज्यादा, क्योंकि रोमन रेंज की जो स्टोरी लाइन है ऑलरेडी वो सैमी ज़ेन और मेरा राउंड घूम रही है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज के ऊपर फोकस करे तो ये अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा विद ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड टू वन ऑफ द गोड्स द रॉक, ऐसा करके उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने रिस्पेक्ट पूरी दी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं इस समय ऐसी जरूरत नहीं है, हम भी जाके जो है काम वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस पॉइंट पर साइंस बन भी नहीं रहा रॉक के आने का, क्योंकि जब वो रॉयल रंबल के अंदर नहीं आया तो मेरे ख्याल से अब होप्स रखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी रोमन रेंज काफ़ी और प्रोग्राम्स में बिजी हैं, तो ऑलरेडी उनको हर जगह अपना फोकस बनाना है। हाँ, हॉलीवुड वाली थीम है तो इस वजह से रॉक का आना बनता था। अगर कोई कैमियो टाइप या फिर वन ऑफ अपीयरेंस कर दे रॉक तो वह अलग बात है, फैंस उससे खुश तो होंगे नहीं वैसे, क्योंकि उनको तो फुल फ्लैश्ड एक स्टोरी लाइन चाहिए थी रोमन रेंज के साथ, ताकि उसके बाद वो रेसलमैनिया में जाकर मैच करे। बट फिलहाल इस पॉइंट पर वैसी चीज़ होते हुए दिख तो नहीं रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक आइडिया आया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इस समय चल रहा है। एक रिपोर्ट किया उन्होंने चीज़, और वो ये कहते हैं कि रीमैच करने का डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है ब्रे वाइट और एले नाइट के बीच में एट एलिमिनेशन चेंबर। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो बैक स्टेज लोग हैं वो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ कंसर्न इस बात का है कि फैंस शायद इस मैच को ना देखना चाहें दोबारा से। जो क्रिटिक्स वगैरह हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू फिर सोच सकती है कि इस मैच को ना किया जाए। मेरे ख्याल से मतलब ब्रे वाइट के लिए अगर अचानक से कोई अच्छी स्टोरी लाइन तुम लेके आ सकते हो जिसमें फैंस ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, अंकल हाउडी वाले अगर कोई सीन है तो फिर ठीक है, वरना भाई ब्रे वाइट के मैचेस के मामले में तो अब तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रे वाइट जिस गर्मी के साथ या फिर जो हॉट टॉपिक बना हुआ था ब्रे वाइट, उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाई डब्ल्यूडब्ल्यू। इतना धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग इन्होंने करी कि तब तक वो जो आग थी अब वो चिंगारी, और उसके बाद वो राख बन जाएगी। अब जल्दी से इनको कुछ करना होगा, वरना हो सकता है कि जो हाई पे ब्रे वाइट की सारी ऐसी एंड हो और उसके बाद फिर फैंस ब्रे वाइट को सीरियसली लेना ही बंद कर दे। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन ब्रे वाइट कुछ ना कुछ खुजली करके मुझे लगता है टॉप पे फिर से आ जाएंगे। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है चैंपियनशिप के लिए, उसका क्या एंड होने वाला है, उसकी जो पॉसिबल एंडिंग है उसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी डिस्कस करना शुरू कर रही है। और गाइस एंडिंग के अंदर सीन हो सकता है जहां पर कोडी रोड्स अपीयरेंस करें और रोमन रेंस के साथ वो कन्फ्रंट करें। आप लोग ट्वीट देख सकते हो जहां पर लिखा हुआ है देयर हैज बीन टॉक्स अबाउट हैविंग कोडी रोड्स मेकिंग अपीयरेंस आफ्टर रोमन वर्सेस सैमी मैच एट एलिमिनेशन चेंबर एंड कन्फ्रंट रोमन फेस टू फेस। अब इस चीज से डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया की जो फ्यूड है रोमन रेंस और कोडी रोड्स की, उसको भी अच्छे से शुरू कर देगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो पाथ है वो क्रॉस करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर से पहले रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू सारा जो फोकस है वो भी इस पर रखना चाहिए कि पहले ये तो पता चले कि विनर कौन है और कौन कोडी रोड्स को फेस करेगा। क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अभी से रोमन रेंस और कोडी रोड्स को आमने सामने दिखा देती है तो फैंस को वैसे ही लगने लगेगा यार ये तो प्रेडिक्टेबल सही डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से कर दिया, हालांकि ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है। तो ये जो पॉसिबल एंडिंग है वो हो सकती है एलिमिनेशन चेंबर के मैच की। बाकी सुबह रॉ वाली वीडियो जाके देखो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।